बड़ी खबर रईसी को लेकर कुछ देर में बड़ा ऐलान होने जा रहा है। कुछ देर में आधिकारिक जानकारी मिलेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। रेड क्रिसेंट की तरफ से ऐलान किया जाएगा। हेलीकॉप्टर का मलबा हम देख सकते हैं, ये कहा है रेड क्रिसेंट ने। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है हेलीकॉप्टर के मलबे को लेकर, क्योंकि अब तक कुछ नहीं पता चल पाया था पिछले 17 घंटों से कि आखिर हेलीकॉप्टर अगर क्रैश हुआ है तो उसका मलबा कहां है। सुमित, ये एक बहुत बड़ी अपडेट। देखिए, बिल्कुल अभी तक ये कहा जा रहा था कि आखिरकार मलबा नहीं दिख रहा है, और मैं आपको लगातार समीर यही बता रहा था कि जब तक रेस्क्यू टीम फिजिकली उस इलाके में नहीं पहुंचेगी, जब तक उसको अपनी आंखों से नहीं देख लेगी, जब तक इसको वेरीफाई नहीं कर पाएगी। और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि जो टीम है रेस्क्यू टीम से, उसने आइडेंटिफाई कर लिया है 2 किलोमीटर दूर उससे वो वहां से थी। थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे। उसके पिक्चर्स भी, इनिशियल 2 पिक्चर्स उन्होंने रिलीज की, और कहा जा रहा है कि टीम कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाएगी। और लगातार रईसी कैसे हैं या फिर उनकी क्या हालत है, उनके साथ में जो बाकी 9 लोग थे उनकी क्या हालत है, इसकी सारी जानकारी वो तभी बता पाएंगे। लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर इसके बारे में आधिकारिक सूचना मिल जाएगी। और जो पिक्चर उसने दिखाई है उसमें बताया गया है कि उन्होंने ना सिर्फ उस हेलीकॉप्टर के विंग्स को बल्कि उसके रोटर को आइडेंटिफाई किया है। तो निश्चित तौर पर उसकी एक पिक्चर रिलीज की गई है, और पहाड़ी इलाकों में उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बारे में भी बताया गया। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी लीड है। 18 घंटे के बाद क्रैश हेलीकॉप्टर की पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रईसी की लोकेशन से जुड़ा ये बहुत बड़ा अपडेट है। हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने का दावा। मलबा साइट 2 किलोमीटर दूर है। ये तस्नीम न्यूज एजेंसी के सोर्सेस के हवाले से खबर है, यानी कि जिस जगह पर इस वक्त रेस्क्यू टीम मौजूद है वो अब मलबे वाली साइट, यानी जिस जगह पर हादसा हुआ, ये देखिए वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। ये वही जगह है जहां की तस्वीरें ईरानी मीडिया की तरफ से भी जारी की गई है, और तस्नीम न्यूज एजेंसी का यह दावा है कि अब बस पहुंचने वाले उस जगह पर जहां पर इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं और वहां पर यह तस्वीर रख रहे हैं। मनीष बताइए, क्योंकि अब यह साफ हो रहा है कि ये वही जगह, और ये तस्वीर न्यूज एजेंसी उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि बस 2 किलोमीटर दूर है रेस्क्यू टीमें। बिल्कुल, देखिए, जब टर्की के ड्रोन ने एक लोकेशन दी थी थर्मल इमेज के जरिए, और जब वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची थी तो वहां तो मलबा नहीं मिला, लेकिन वहां से जब खोयलार विलेज से आगे बढ़कर कोलाम नाम की एक जगह है, वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर एक पहाड़ी की चोटी के पास वहां हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है, ऐसी जानकारी आ रही है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेस्क्यू टीम को हेड कर रहे हैं, यानी रेड क्रिसेंट के चीफ का बयान यह है कि जो हेलीकॉप्टर का देखा गया है उसकी हालत ठीक नहीं है, बहुत ही खराब हालत में है हेलीकॉप्टर। बिल्कुल, यानी ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष सबसे बड़ी खबर से जुड़ी आपको दे रहा है। पहला ये कि रेड क्रिसेंट के ओर से थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा, और दूसरी ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, क्रैश साइट की पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आपने देखी। यानी अब जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो बहुत नजदीक पहुंच चुकी हैं क्रैश साइट के, और जानकारी ये मिल रही है कि हेलीकॉप्टर जहां पर क्रैश हुआ है एग्जैक्टली उस पॉइंट की तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। रेड क्रिसेंट की तरफ से थोड़ी देर में बड़ा ऐलान मुमकिन है। ये देखिए, ये है वो तस्वीर, क्रैश साइट की पहली तस्वीर। पिछले 17-18 घंटों में इसी क्रैश साइट का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन ये पहली तस्वीर अब सामने आई है उस क्रैश साइट की जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये पहली तस्वीर है जो कि ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से सामने आई, तस्नीम न्यूज एजेंसी, उसके सोर्सेस के हवाले से ये बहुत बड़ा दावा, हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने का दावा है। और हमारे साथ जे.के. त्रिपाठी सर भी है। त्रिपाठी सर, इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको लग रहा है, क्योंकि इस बात का दावा है कि मलबा मिल गया है और वो जगह लोकेट कर ली गई है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब जो तस्वीरें आ रही उसको देख के ऐसा लगता होगा, ऐसा सोचा जा सकेगा कि हेलीकॉप्टर सही सलामत है या उसके यात्री सही सलामत हैं। एक चीज़ और मुझे ताजुब हो रही है कि ताजुब की बात हो रही है कि ये फ़ोटो दिखाई जा रही, तस्वीरें दिखाई जा रही ईरानियन एजेंसी द्वारा, और इसका खुलासा जो है या ये कि मलबा मिल चुका है, ये चीज़ कुछ देर में आप कह रहे हैं कि रेड क्रॉस बताएगी, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। रेड क्रॉस क्यों बताएगी अगर ईरानी एजेंसी वहाँ पर है? या तो रेड क्रॉस की ओर से वहाँ पर ये घोषणा रेड क्रॉस नहीं, रेड क्रिसेंट।
सुमित, रेड क्रिसेंट इज रेड क्रॉस। खासतौर पे ये भी उस पूरी जगह को लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में रेड क्रिसेंट ही लगातार लीड कर रही है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो टीम वहां पर पहुंची है उसने आइडेंटिफाई किया है, उसने ये भी बताया कि उसके विंग्स, जो हेलीकॉप्टर था उसके विंग्स उस वहां मिले हैं, रोटर मिला है, और उसी की पिक्चर के बाद लगातार टीम उस स्पॉट पर पहुंच रही है। और लगातार टीम ये भी इनपुट दे रही है कि जो इससे पहले भी उन्होंने जो जियो लोकेशन आइडेंटिफाई की थी वो इसी इलाके के आसपास की थी। तो दोनों चीजें पॉसिबिलिटी मिलने के बाद करीबन 2 किलोमीटर एरिया के दूर है रेस्क्यू टीम, लेकिन अब उस स्पॉट पर पहुंचेगी, फिजिकली आइडेंटिफाई करेगी, और अगर वहां पर विंग्स या फिर आप कह सकते हैं कि रोटर मिला है तो फिर उसके बाद आगे की तफ्तीश चलाई जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम, बाकी टीमें भी उस स्पॉट पर पहुंचेंगी। जुल्फा के हीट सोर्स पर निराशा हाथ लगी है। तुर्की के ड्रोन से मिले हीट सोर्स से कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हीट सोर्स पर नहीं मिला क्रैश का कोई सुराग। तो आप कह सकते हैं जो ऑपरेशन का फर्स्ट फेज था उसमें कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। और मेरे सहयोगी मनीष झा जो इस वक्त यहां पर मौजूद है वो एक बड़ी खबर इस वक्त देना चाह रहे हैं। मनीष, क्या अपडेट है? बिल्कुल समीर, देखिए अभी हम लोग दिखाएंगे वो वीडियो जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उस हेलीकॉप्टर साइट के, उस क्रैश साइट का वीडियो इस वक्त देख रहे हैं। दुनिया भर के टीवी वीडियो को देख रहे हैं जो कि क्रैश साइट का वीडियो है। बिल्कुल। पहला वीडियो 17 घंटे से जिस लोकेशन की, जिस जगह की तलाश पूरी दुनिया देख रही थी, उस जगह का वीडियो इस वक्त हम देख सकते हैं, जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची है, जहां का वीडियो बनाया गया है। और उस वीडियो को इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि यहीं पर अब रेस्क्यू टीम, उस मलबे की तस्वीर भी आपको दिखाएगी, उस लोकेशन पर पहुंच चुकी है और उनको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो हेलीकॉप्टर का मलबा, वो हेलीकॉप्टर जिस पर राष्ट्रपति सवार थे, विदेश मंत्री सवार थे, और लगभग 17 घंटे से 150-200 से ज्यादा जो रेस्क्यू टीम के मेंबर थे वो तलाश कर रहे थे। उसका वीडियो हम इस वक्त उन्हें दिखा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, तो एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे ये सबसे नया वीडियो है क्रैश साइट का, यानी जिस जगह पर कल करीब देर शाम 7:30 बजे इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसका सबसे नया वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। संजय सोई सर, सवाल यही उठा था कि ऐसी वो कौन सी जगह है, वहां पर क्या हालात रहे होंगे, लेकिन अब तस्वीरों में साफ हो रहा है कि किस जगह पर, किस लोकेशन पर यह क्रैश हुआ, हादसा हुआ। नहीं, बिल्कुल ना, ऐसा है कि जब ये सुबह हो गई इसका बहुत फर्क पड़ा है कि रोशनी आ गई। अब जिस प्रकार से तस्वीरें आ रही हैं इससे दिख रहा है कि मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया, खुल गया है, रोशनी है और बर्फबारी भी शायद बंद है, इसी कारण से इतनी अच्छी तस्वीर आ पा रही है। जो टेरेन दिखा रहे हैं वाकई में ये पहाड़ी इलाका है और जिसकी वजह से वहाँ पर अभी जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि जैसा खबर थी कि तकरीबन 150 किलोमीटर वो पहले वहाँ पहुँच चुके थे और रेड क्रिसेंट की टीम और आर्मी की टीम उनकी दोनों मिलके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कोरोना में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस समय में इस घटना पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पूरी दुनिया की निगाहें, क्योंकि जो माहौल मिडिल ईस्ट का है कि टेंशन का ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा था, वहाँ पर ये जो घटना है ये क्या वैक्यूम क्रिएट करेगी या क्या अगला कौन आएगा, इस चीज़ के ऊपर निगाह रखे हुए हैं अमेरिका, इजराइल और चाइना। अच्छा, लेकिन संजय सोई सर एक बात बताइए, हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि ये हादसा है या फिर ये साजिश है। अगर ये हादसा है तो ये तस्वीरें देखकर, ये टेरन देखकर क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? नहीं, ऐसा है कि ये इस समय में जो मौसम खुल गया, लेकिन वो इलाका पहाड़ी है और जैसा कि पहले भी एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी ने बताया कि इस इलाके में कभी भी मौसम खराब हो जाता है, फॉग आ जाता है, और जो बेल है वो इतना आधुनिक हेलीकॉप्टर नहीं है जिस पे वो जा रहे थे, तो ऐसे में बिल्कुल। और इसी बेल हेलीकॉप्टर में सवार थे ईरान के राष्ट्रपति। और एक और बड़ी खबर है, रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी, मौसम खराब होने की वजह से मुश्किल आई। ईरानी मौसम विभाग का बयान, 1 घंटे में मौसम और खराब हो सकता है। बर्फबारी और बारिश की आशंका भी बढ़ी है। 2 से 3 मीटर तक देखना मुश्किल हो सकता है। ईरानी मौसम विभाग का यह बयान उस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अगले 1 घंटे में मौसम इस इलाके में और ज्यादा खराब हो सकता है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हादसे की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग रूम से नजर रखी जा रही है, सैटेलाइट के जरिए भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, ये देखिए आप, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, हादसे वाली जगह को ढूंढ निकालने की लगातार कैसे कोशिशें की गई है, क्रैश साइट का पता लगाने की। ये तमाम तस्वीरें बता रही है कैसे युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। ओपी तिवारी सर, इन तस्वीरों को देखकर और जो इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं, आप क्या कह सकते हैं, आपका एनालिसिस क्या बोल रहा है?
करुणा, देखो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काफ़ी कोशिश की जा चुकी है और अभी जितने भी फोटे हमारे ड्रोन से मिले हैं वो काम नहीं किए हैं। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है आई विटनेस। देखिए वहाँ कुछ गांव हैं, ये विलेजर्स है, इन्होंने हेलीकॉप्टर जाते हुए डायरेक्शन देखा होगा, वो डायरेक्शन को जहाँ दिखाएंगे वहाँ पर भी एक सर्च करना पड़ेगा। इसी उम्मीद से मेरे को यही लग रहा है कि इसी उम्मीद से रेड क्रिसेंट और उनकी टीम है जो आइडेंटिफाई किया कि ये हिल टॉप है जहाँ पर भी क्लाउड की वजह से हो सकता है हेलीकॉप्टर नीचे आया हो, ऊपर वहाँ टकराया हो, उसके आसपास गिरे हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और उम्मीद ज़्यादा है कि इस जगह पर अगर पहुँच जाएंगे ये लोग। बिल्कुल तिवारी जी, ये देखिए बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें क्रैश साइट पर ये तमाम लोग पहुंचने वाले हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, यही वो ट्रेन है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। क्रैश साइट की तस्वीरों से ये विजुअल्स बिल्कुल मैच होते हैं सुमित, और इसका मतलब क्या समझा जाए कि 2-3 मिनट में अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो एग्जैक्ट क्रैश साइट पर पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ ये जो ग्राउंड टीम है ये लगातार उस क्रैश साइट पर पहुंच रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है समीर कि ड्रोन की मदद से जो छोटे क्वाडकॉप्टर्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, वो भी कई भेजे गए हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर क्योंकि वो उस इलाके में जल्दी पहुंच पाएंगे फ्लाई कर, तो उनकी भी मदद ली जा रही है और उसके पूरे इनपुट्स को देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे तलाश मिल जाए, कोई ऐसे सबूत मिल जाए जिनसे सारी चीजें और ज्यादा क्लियर है। और ये लगातार इसलिए किया जा रहा है ताकि सबसे पहले पहुंचकर उन हालातों का जायजा लिया जाए। अभी महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर वहां पर विंग्स या फिर उसके रोटर्स हैं वो अगर मिल गए हैं तो क्या पता उसका जो बाकी का रिंकेज हो या फिर जो उसका मलबा हो वो नीचे कहीं पहाड़ी के नीचे ना चला गया हो, तो ये भी तलाश की जाएगी। और ये एक जगह एक स्पॉट नहीं होगा, कई मल्टीपल स्पॉट्स हो सकते हैं। यही वजह है कि रेस्क्यू टीम्स, ऑन ग्राउंड टीम्स, यहां तक कि ड्रोन्स की मदद ली जा रही है और अभी टीम की पहली कोशिश यही है कि स्पॉट पर पहुंचकर सबसे पहले प्रेसिडेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके, वहां किस जगह पर है वो। पहली बड़ी अपडेट इस वक्त रेस्क्यू साइट से हमारे पास आ रही है कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है बहुत प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, ये बहुत प्रारंभिक जानकारी है, लेकिन इसमें यह कहा गया है अभी तक जो कुछ भी नजर आया है क्रैश साइट पे उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी के भी जिंदा होने की जानकारी फिलहाल मिल नहीं रही है। हालांकि दुआओं का सिलसिला ईरान में लगातार जारी है। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं अब हमारे सामने पिक्चर जो है वो बहुत हद तक क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्रैश साइट की बहुत क्लियर पिक्चर हमारे सामने है। बर्फबारी ज्यादा नहीं हुई है इलाके में, ये साफ तौर पर पता चल रहा है, लेकिन धुंध और कोहरा भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए अभी जो जानकारी जैसे आप बता रहे हैं कि ड्रोन से मिली जानकारी के अनुसार किसी के भी जिंदा होने की कोई संभावना नहीं है, कोई हीट सोर्स या कुछ ऐसा नहीं होगा, तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मेरी चिंता ये है कि अगर इसके बाद ब्लैक बॉक्स से या किसी अन्य सोर्स से ये पता लगता है कि ये हादसा नहीं था, ये कोई साजिश थी, तो उस हालत में त्रिपाठी सर दरअसल हम लोग इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, देखिए जो ड्रोन की फुटेज को वो देख रहे हैं स्क्रीन पर हम कहेंगे कि उनको जूम करके देखिए, तो जूम करके देखने पर आपको दिखाई देगा कि जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो उस जगह को जूम करके देख रहे हैं कि उन्हें क्या क्या कुछ दिखाई दे रहा है और उसके बारे में वो चर्चा मतलब यानी यहाँ पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्रैश साइट पर कोई मूवमेंट है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए उस जगह पर स्क्रीन के जरिए एक बार फिर हम अपने बड़े स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं उस तस्वीर को। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में रेस्क्यू टीम दरअसल उसको जूम कर रही है, उस जगह पर जानने की कोशिश कर रही है कि कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां हम कार दिखा रहे हैं, कार के जरिए रेस्क्यू टीम वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि फिजिकली वो वेरीफाई कर सके, वहीं दूसरी तरफ इस स्क्रीन पर के जरिए वो अभी देखने की कोशिश में लगे हुए हैं कैमरे के फुटेज के जरिए कि वहां पर कोई मूवमेंट है कि नहीं। जो हेलीकॉप्टर का मलबा जहां पर होने की बात कही जा रही है, जहां दिखने की बात कही रही है, वहां फिजिकली भी पहुंचेंगे और कैमरे के जरिए देखकर बता पाने की आप स्थिति में होंगे कि बिल्कुल तो मनीष ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में कोई हलचल है या फिर नहीं। जो क्रैश साइट देखी गई है, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बताया रेस्क्यू टीम स्पॉट पर पहुंच गई है, ये खबर सामने आ रही है, यानी जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां पर रेस्क्यू टीम है। सुमित, क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल, जो ग्राउंड टीम हम बता रहे थे कि वे पहुंचने वाली है, क्वाडकॉप्टर की मदद से तो लगातार पिक्चर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लगातार रेक्टिफाई किया जा रहा है, लेकिन अभी जो स्पॉट टीम है, जो रेस्क्यू टीम है, वो इस इलाके में पहुंच गई है। और एक और बड़ा इनपुट ये भी है क्योंकि एक्सपर्ट की टीम वहां पर मौजूद है, उनका ये मानना है, मैं आपको जैसे पहले भी बता रहा था कि देखिए हो सकता है कि कुछ मलबा पहाड़ी के ऊपरी इलाके में, बाकी मलबा
मलबा नीचे गिर गया हो पहाड़ी से, क्योंकि बहुत बड़ी पहाड़ी है। और लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि यह भी एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो लोग हैं उसमें वो जब यह हादसा हुआ तो उस हेलीकॉप्टर की तरफ से वहां से हट गए हो, क्योंकि धमाका होने की आशंका हमेशा रहती है। तो अभी ये पॉसिबिलिटी जरूर है, वो ये पॉजिटिव एटीट्यूड वो लेकर चल रहे हैं कि अभी पॉजिटिविटी। बिल्कुल, सुमित चौधरी और मनीष झा हमारे दो सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। रईसी पर ईरान मीडिया से ये बड़ी खबर आ रही है, क्रैश में सभी के मारे जाने की आशंका है। ईरानी मीडिया ने खुद ये खबर सामने रख दी है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी लोगों के, यानी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री जो भी इसमें सवार थे, सभी के मारे जाने की आशंका जाहिर की गई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 17-18 घंटे हो गए थे रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्या कोई सरवाइव कर पाया इस हेलीकॉप्टर क्रैश में? और अब ये बेहद ही चिंता में डालने वाली, परेशान करने वाली खबर, ये देखिए, ये जगह आपको दिखा रहे हैं, मलबा इस वक्त आप देख पा रहे हैं समीर, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बिल्कुल, और आखिर जिसकी आशंका थी हुआ वही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। क्रैश साइट, एग्जैक्ट क्रैश साइट की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, रेस्क्यू टीम के तमाम लोग क्रैश साइट पर पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, यानी इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और तमाम सवार लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। सुमित, तस्वीरें भी हमारे सामने। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बता रही है कि पहली तस्वीरें जो क्रैश साइट पर रेस्क्यू टीम पहुंची है, आप देख सकते हैं जो मलबा है पूरी तरीके से जल चुका है। और यही वजह है कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स लगातार आ रही है, जो ईरान के टीवी चैनल्स में भी लगातार पब्लिश की जा रही है, वो यही बता रही है कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है लोगों के बच पाने की, लोगों के जिंदा बच पाने की पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। और यही वजह है कि ये तस्वीरें उसको बयां कर रही है। और लगातार टीमें ये भी आइडेंटिफाई कर रही है कि आखिरकार इस जगह के स्पॉट के अलावा भी क्या दूसरी जगह पर भी ये मलबा गिरा हो सकता है। लेकिन पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है कि कैसे रेस्क्यू टीम लगातार वहां पहुंची है। उसने ना सिर्फ उस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया है, बल्कि जो हेलीकॉप्टर का मलबा पूरी तरीके से जल चुका है, सारी चीजें खाक हो चुकी है। और यही वजह है कि पॉसिबिलिटी ये कही जा रही है कि बचने की उम्मीद ना के बराबर है। ये दोनों तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि एक टीम, रेस्क्यू टीम लगातार स्पॉट पर पहुंची, और दूसरी तस्वीर कि कैसे अभी भी जो बाकी की टीमें हैं वो उस इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहली तस्वीर ये बयां कर रही है अपने आप में कि पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर जल चुका है, खाक हो चुका है। और पॉसिबिलिटी यही कह रही है कि बचने की उम्मीद नहीं है। ईरान की मीडिया के कई हाउसेस ने ये ऐलान कर दिया है कि पॉसिबिलिटी यही बता रही है, इनिशियल रिपोर्ट यही इंडिकेट कर रही है कि अब वहां से किसी के भी बचने की संभावना ना के बराबर है। बिल्कुल, और रेस्क्यू टीम में लगे हुए जो तमाम लोग हैं वो देखिए किस तरह से अपनी जांच को, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर जो हमारे सामने है, ये इस बात की साफ तौर पर पुष्टि कर रही है कि पूरा हेलीकॉप्टर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का पूरा हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गया है, राख हो गया है। ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त क्रैश साइट से सामने आ रही हैं, वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। पूरी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन करुणा, आपके तरफ जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि क्रैश साइट, ये देखिए हेलीकॉप्टर का मलबा भी यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। और मनीष क्या बोल सकते हैं अब हम इस पर, क्योंकि जो मलबा नजर आ रहा है पूरा जला हुआ है। ईरानी एजेंसी ने बोल दिया किसी के बचने की आशंका है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए स्क्रीन पर जो दोनों तस्वीरें हैं वो बता रही है। पहली तस्वीर जो रेस्क्यू टीम की लोगों की है, और वही रेस्क्यू टीम के लोग जब देखें यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं जहां पर वो टॉर्च से वो देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जिसे हेलीकॉप्टर का मलबा बताया जा रहा है। अब आप सोचिए, जलकर खाक हो चुका है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और वैसी स्थिति में इस बात की उम्मीद तो नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि चूंकि राष्ट्रपति का मामला है, विदेश मंत्री का मामला है, बजाय इसके लेकिन तस्वीरें गवाह है। वो बात जो हम लोग नहीं बताना चाहते, इस बात का है, जब तक ऑफिशियली या फिर आधिकारिक तौर पर ना कहा जाए, करुणा, तब तक ये वहां का मीडिया ये बोल रहा है कि आशंका नहीं है। देखिए करुणा, आपको आधिकारिक इंतजार की जरूरत है नहीं। जो पहली तस्वीर है, तस्वीर खुद ब खुद बता रही है
कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ क्या होगा। अब यही संभव हो सकता है कि जिस समय प्लेन क्रैश हो रहा हो और वो कूद गए हो, वो बच गए हो, उनकी बॉडी मिली है नहीं मिली है, उनके बारे में कोई जीने का प्रमाण मिला है नहीं मिला है। अभी क्या मिला है? अभी मिला है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का मलबा। हेलीकॉप्टर के मलबे को घेर कर देखिए, इस वक्त 1 दर्जन से अधिक रेस्क्यू टीम के लोग और टॉर्च लाइट में देख रहे हैं उस जगह को, ताकि वो कोशिश करें कि अगर कोई बॉडी है तो वो बता सके। सुमित, लेकिन देखिए यहां पर ये क्रैश साइट पर हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। कितनी संभावना या ये कह लें कितनी उम्मीद इस बात की है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है, ये जानकारी पायलट को मिल गई हो और उसने खुद को और तमाम जो लोग उसमें बैठे थे उन्हें इजेक्ट करा लिया हो, क्योंकि अभी तक कोई डेड बॉडी यहां से नहीं मिली। बिल्कुल समीर, यही आकलन कहा जा रहा है कि देखिए डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन एक बात और, कूदने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि रोटर्स इतने ज्यादा तेज होते हैं, इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि अगर आप कूद भी गए तो आपका कटना लगभग तय है, आपकी बॉडी को कटना लगभग तय है, तो ये संभावना ना के बराबर ही होती है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि जब वो क्रैश लैंडिंग हुई होगी, हार्ड लैंडिंग हुई होगी, गिरने के बाद क्या वो निकल पाए, जब रोटर रुक गया, क्या आग तभी लग गई थी, लेकिन इतना ईंधन भरा होता है कि उसकी पॉसिबिलिटी भी ना के बराबर है। तो सारी पॉसिबिलिटीज को जांचा परखा जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप लगातार ये देखें, ये टीम यहां पहुंची है, ईरान की मीडिया लगातार ये खुद दावा कर रही है कि देखिए ये इलाका जो है जहां पर ये मिला है हेलीकॉप्टर, यहां पर पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। टीम को लगातार इनिशियल रिपोर्ट में भी बता दिया गया है। तो ये खबरें जो आ रही हैं, जैसे बता रहे हैं हम कि ये पॉसिबिलिटी अब ना के बराबर ही दिख रही है। ठीक है संजय सोई सर, मैं चाहूंगा आप इसमें ऐड करें, आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कह सकते हैं जो तस्वीरें और मलबा निकलकर सामने आया। नहीं, बिल्कुल करना यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया है, मैं उस चीज़ से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मलबा गिरा हुआ है और जितनी हाइट से गिरा है, बचने की उम्मीद बहुत कम होती है अभी जब तक, लेकिन आधिकारिक तौर पर डेड बॉडी ना मिले कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लास्ट मिनट में एग्जैक्ट होना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब लैंड किया, हार्ड लैंडिंग की, हो सकता है कुछ समय मिला हो और टॉपल होने से पहले शायद निकल गए हो, एक उम्मीद है। लेकिन होते निकले होते तो आसपास ही कहीं होते तो दिख जाते हैं, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सर्च पार्टी निकली हुई है तो पता चल जाता। तो उम्मीद 0 है, ऑलमोस्ट 1% कहना चाहिए वो है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी जाँच शुरू हो जाएगी कि 3 कारण हो सकते हैं, क्या मौसम है, टेक्निकल कारण है, या फिर कोई सबोटाज है, कोई किसी की चाल है। ये तीनों में से अब धीरे धीरे जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। और दूसरी बात जो इस समय में पूरी दुनिया में जहन में घूम रही है कि रईसी के बाद अब कौन, जी, क्योंकि रईसी वाकई में एक ऐसे कद्दावर शख्सियत थे जो 1988 में जाने जाते थे। जुडिशियल कमेटी के हिसाब से हजारों लोगों को उन्होंने मौत के घाट, जो उनके खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ सुबह में उठ रहे थे, उनको मौत के घाट की सजाएं दी थी। काफी लोग सर आपको बीच में रोकना चाहेंगे। दरअसल राहत टीम जो वहां पर पहुंची है उसने साफ तौर पर अब दावा कर दिया है कि अब किसी के जीवित होने का कोई सुराग नहीं है, यानी कि जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जो हेलीकॉप्टर का मलबा दिखा रहे थे, और वहां पर जो रेस्क्यू टीम के लोग थे उन्होंने जो वहां पर जांच की, परखा, चारों तरफ देखा और उसके बाद उन्होंने ये बात कही है कि वहां पर किसी के जीवित होने का कोई सुराग नहीं है। तो 17-18 घंटे के बाद कुल मिलाकर कहानी यही सामने आ रही है कि रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची, हेलीकॉप्टर का मलबा मिला और हेलीकॉप्टर के मलबे के परीक्षण करने के बाद, उन्हें जांचने परखने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि यहां पर किसी के जीवित होने का कोई सुराग नहीं मिला है। केवल मलबा ही नहीं बल्कि आसपास की लोकेशन पे सब कुछ ट्रेस करने के बाद तब उन्होंने इस बात को कहा है कि किसी के जीवित होने का सुराग नहीं है। यानी कि जितने मेंबर स्पॉट से क्रैश साइट की पहली तस्वीर सामने आई है वो भी हमने आपको दिखाई। और ये देखिए रेस्क्यू टीम के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, किसी के जीवित होने का कोई सुराग नहीं मिला है। मनीष झा हमारे सहयोगी जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हमें वाकिफ करा रहे हैं। रेस्क्यू साइट पर कहीं कोई हलचल नहीं है। रेस्क्यू टीम के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, यानी जिस बात की आशंका थी वही होता नजर आ रहा है, किसी के जीवित होने का कोई सुराग मिला नहीं है। सुमित, इसे लेकर क्या अपडेट है? क्या किसी तरह की कोई बॉडी भी वहां से बरामद नहीं हुई है, कोई बॉडी पार्ट्स भी वहां से नहीं दिखे हैं? इसे लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है ताकि ये बिल्कुल कॉन्फर्मेशन इस बात का हो जाए कि कहीं कोई
जीवित नहीं है, ये दावा अगर किया जा रहा है तो उसका आधार क्या है? देखिए बिल्कुल समीर, अगर आप देखें तो पॉसिबिलिटी तो सर्कमस्टांसेस पॉसिबिलिटीज तो सारी तरफ ही उसी तरफ इंडिकेट कर रही है। 15 से 16 घंटे अगर कोई क्रैश होता है और ऐसे इलाके में क्रैश होता है जो बहुत डेंसली फॉरेस्टेड एरिया, पहाड़ी भरा इलाका है, तो ऐसे में उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है और कोई कम्युनिकेशन ना होना, किसी से कम्युनिकेशन ना होना, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है वो भी इनिशियल प्राइमरीली अपनी इंफॉर्मेशन में यही जाहिर कर रही है कि देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर जो पूरा जो मलबा मिला है, जो लगातार वहां पे जो चीजें मिली है, वो ये बता रही है कि किसी के बचने की संभावना नहीं है। लेकिन ये आधिकारिक रूप से तभी कहा जाता है जब वो पूरे इलाके को सर्च कर लेंगे, यानी पूरे जो अभी विंग्स या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसके रोटर्स मिले हैं या फिर उसका जो मलबा मिला है उसके आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, जब तक ये ना देख ले कि वहां पे किसी भी लाइफ के सस्टेन होने की, उसके मिलने की संभावना मिलती है। जब पूरी तरीके से हो जाएगा तब उसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि, और लगातार ईरान की टीवी भी ये कह रहे हैं कि देखिए पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, उस इलाके में मिल पाना ना के बराबर ही कहा जा रहा है। बिल्कुल, यानी अब बस औपचारिक और आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। सुमित, आप हमारे साथ बने, लेकिन मनीष, मेरा सवाल आपसे है, एक बात बताइए, क्योंकि अब जो रेस्क्यू टीम है उसने कह दिया है कि कोई बचा नहीं है, अब इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि कोई इसमें बचा हो, तो क्या इसके बाद, क्या इस कंफर्मेशन के बाद सिर्फ यह पता लगाना अब जरूरी हो गया है क्या वाकई में यह कोई सबोटाज था, साजिश थी, या फिर कोई हादसा था? देखिए, जहां तक बात यह है कि हादसा था या साजिश था, उसको लेकर जानकारों का कहना है कि हादसा से ज्यादा यह साजिश हो सकती है और उसके कई सारे कारण भी है। पहली बात मैं कहूं हादसा को लेकर तो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के साथ साथ 2 और हेलीकॉप्टर थे। जाहिर है, जानकारों का मानना यह है कि सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर, सबसे अच्छे पायलट के साथ राष्ट्रपति वहां पर जा रहे थे और वैसी स्थिति में उनका ही हेलीकॉप्टर अगर क्रैश करता है तो वैसी स्थिति में हादसे की गुंजाइश कम, साजिश की गुंजाइश ज्यादा बनती है। दूसरी बात है, लोकेशन देखिए क्या है, लोकेशन था अजरबैजान का इलाका। अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ ईरान के राष्ट्रपति मिलते हैं, इसके बावजूद कि ईरान और अजरबैजान अभी दोस्ती की नई इबारत लिखना चाहते हैं, लेकिन सही बात यह है कि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे और अजरबैजान में ऑलरेडी मोसाद और इजराइल की तमाम एजेंसियां वहां पर मौजूद थी। वैसी स्थिति में इस बात की आशंका काफी बढ़ जाती है। हालांकि यह सब कुछ जांच का विषय होगा। मुझे नहीं लगता है कि इजराइल या अमेरिका बहुत आसानी से, अगर होगा भी तो भी मानने के लिए तैयार होंगे। फिलहाल ईरान की भी कोशिश होगी कि इससे संबंधित सच का पता लगाया जा सके। वो सच की राष्ट्रपति की मौत का जिम्मेदार कौन है, वो सच की राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे का कारण क्यों। और मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति या विदेश मंत्री के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक रेस्क्यू टीम ने जो कुछ देखा है वहां से पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिले हैं, यानी सब कुछ नेगेटिव है या जो कुछ मिला है उसमें कहीं से भी जीवन की एक भी उम्मीद नहीं है, यह कहते हुए रेस्क्यू टीम ने कहा है और उसी के आधार पर यह कंक्लूजन। बिल्कुल, किसी के बचने का कोई सुराग नहीं मिला है। क्रैश साइट पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और उनके हवाले से यह इस वक्त की सबसे बड़ी और बुरी खबर है। संजय सोय साहब, इजराइल और अमेरिका का क्या रोल आप देखते हैं? क्योंकि जिस बात का जिक्र मनीष भी कर रहे थे, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि यह हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। कैसे देखते हैं आप इस एंगल को? नहीं, देखिए ऐसा कि इसमें जैसा मैं कहता 3 चीज़ें हो सकती हैं, 3 संभावनाएं हैं कि नेचुरल खराब मौसम, कोई तकनीकी खराबी या फिर किसी की चाल या किसी का इसके अंदर इजराइल या अमेरिका का हाथ होना। इस समय में देखा जाए तो इजराइल ने एक जो स्टेटमेंट आया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि उन्होंने कहा था कि सब खत्म हो गए होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्यों दिया उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट, किस लिए दिया? क्या उन्हें भरोसा था कि जो काम उन्होंने किया है वो पक्का काम किया हुआ है, बचने की उम्मीद नहीं है, और जिस प्रकार से हम राख देख रहे हैं वो है? अमेरिका चुप्पी साधे हुए अमेरिका इस चीज़ में नहीं बोल रहा है। अमेरिका ने, क्योंकि उन्हें ये मैच्योरिटी वाली बात लग रही है कि उन्होंने कहा कुछ भी बोलने से उसका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है, तो इसी करके वो बिल्कुल शांत बैठे हुए और इस समय में सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि अब क्या होगा आगे, इसके आगे क्या होगा। क्योंकि अगर ये ब्लैक बॉक्स से क्लियर हो जाता है, प्रूफ मिल जाता है कि ये चाल है किसी की, तो वाकई में एक दुनिया में एक नया मोड़ आ जाएगा, एक ज़बरदस्त हंगामा मिडिल ईस्ट में हो जाएगा। क्योंकि रशिया और ईरान मिलके उसके बाद क्या आगे कर देंगे ये वाकई में सोचना पड़ेगा। मैं दूसरी बात यह है कि क्या ये नए, मैं कहूँगा कि युद्ध के नए नेक्स्ट लेवल की बात आ जाएगी, ये बात भी आ सकती है। और अमेरिका जो है वो इस समय में शांत बैठा है, वो निगाहें रखे हुआ है।
शांति से देख रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि रईसी की जो साख थी वो काफ़ी हार्ड लाइनर थे और उसके बाद देख रहे हैं कि अभी ये आगे क्या चले, क्योंकि एक जब टॉप लीडर एक झटके में निकलता है तो एक वैक्यूम बन जाता है, वहां पर एक गैप आ जाता है, तो गैप को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। और ये देखिए तस्वीरें संजय सोय साहब इस वक्त हमारे सामने हैं, क्रैश साइट की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं इन सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए भी सबसे पहले लोकेशन को ट्रेस किया गया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा रेस्क्यू मिशन कैसे अंजाम दिया गया। अब क्योंकि बिल्कुल क्रैश साइट पर मौजूद है रेस्क्यू टीम, मलबा मिल चुका है, हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी के मारे जाने की आशंका है, जीवन के कहीं से कोई सुराग मिले नहीं है क्रैश साइट पर, और ऐसे में आपको हम यह भी दिखा रहे हैं कि सैटेलाइट पिक्चर्स का कैसे कितना बड़ा अहम रोल रहा क्रैश साइट तक पहुंचने में। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ उनके विदेश मंत्री इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। टोटल 3 हेलीकॉप्टर्स, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश वही होता है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने विदेश मंत्री के साथ सवार थे। सुमित, यह बात अपने आप में कई आशंकाओं को जन्म देने वाली है निश्चित तौर पर। देखिए बिल्कुल, देखिए क्रैश साइट की लाइव तस्वीरें तो दिखा रहे हैं और ये भी आशंका जताई जा रही है कि आखिरकार, क्योंकि पॉसिबिलिटी समीर ना के बराबर ही है, ये सभी एक्सपर्ट पहले ही मान चुके थे, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो पॉसिबल सर्कमस्टांसेस है वो क्या कह रहे हैं, वो लगातार एरिया को लेकर, क्या वो एरिया ऐसा था जहां पर क्रैश लैंडिंग अगर होती है तो बचने सर्वाइवल की कोई चांसेस है, नहीं के बराबर थे। वो पूरा इलाका कनेक्टिविटी से कटा हुआ था, कम्युनिकेशन से कटा हुआ था, 16-17 घंटे तक लगातार रेस्क्यू टीम का वहां तक ना पहुंच पा रहा। ये अपने आप में दर्शाता है कि देखिए उस इलाके में ना तो कम्युनिकेशन है, ना ही उनके सर्वाइवल का कोई एग्जिस्टेंस है, और लगातार अब जो वहां से लिंकेजेस मिल रहे हैं, जो लगातार वहां से जो चीजें मिल रही है, वो ये इंडिकेट यही कर रही है कि पूरी तरीके से जल चुका है पूरा वो इलाका, वो पूरा जो आप कह सकते हैं कि जो उसके जो पूरी बॉडी है हेलीकॉप्टर की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ड्रोन से भी जो विजुअल मिल रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए किसी के भी सर्वाइव होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही है। और यही वजह है कि देखिए जो एक्सपर्ट की टीम है वो उस पूरे इलाके को पहले आइडेंटिफाई करेगी, पूरे इलाके में जाके गश्त करेगी, देखेगी आखिरकार कहां पे टुकड़े पड़े हैं, और उसी के बाद जब आकलन कर लिया जाएगा उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। समीर, ठीक है,